गुजरात के वडोदरा में लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लोकसभा की सभी 7 विधानसभा से करीबन 15,000 रजिस्ट्रेशन किए गए। प्रतियोगिता में पहली बार अलग अलग 11 खेल में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने शिरकत की। खो खो, योगासन और मलखंब समेत की विभिन्न गतिविधियों में 3,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मेडल जीते, जिन्हें सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर की उपस्थिति में मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य की शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर के साथ साथ विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, विधायक योगेश पटेल, मनीषा वकील, केयूर रोकड़िया, चैतन्य देसाई, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, स्थायी चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री और शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। सांसद खेल स्पर्धा समापन આજે સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં આપણા કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી, આપણા રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી શ્રીમાન ડોક્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોર સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા અને તમામ ખેલાડીઓને ટોટલ 15,000 કરતા વધારે ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો અને 3,000 જેટલા આપણા ખેલાડીઓને મેડલ્સ અને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવનાર છે। ત્યારે તમામ પુરસ્કૃત આપણા ખેલાડીઓને હું અભિનંદન આપું છું અને ખૂબ સુંદર રીતે આ સમગ્ર સ્પર્ધાનું આયોજન થયું એ બદલ તમામ રમતગમતના ફેડરેશન્સ અને રમતવીરો અને સાથે આપણા પદાધિકારીઓને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું। આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જે વિઝન છે ખેલો ઇન્ડિયા, એને આ બળ આપનારું આ સાંસદ ખેલ સ્પર્ધા છે અને અમે સૌ સાથે મળીને વડોદરામાં રમતગમતની સંસ્કૃતિ આગળ વધે એ માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું। सांसद खेल स्पर्धा वडोदरा का ये समापन हो रहा है। हमारा डॉक्टर हेमांग जोशी के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सभी खिलाड़ियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं। सभी खिलाड़ियों को हमने अवार्ड दिया है और मोदी साहब का जो संकल्प है 2047 में हमारा भारत विकसित बनेगा और ये यहाँ 2036 में हम ओलंपिक में यजमान बनने वाले, तो यहाँ से ऐसे खिलाड़ी हमको मिलेंगे। तो इसके हवाले सभी विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारा संदेश है।